वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज में खबर आपको दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी दोहा में होने वाली मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिसे अमीर कतर ने बखुशी कबूल कर लिया। अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी का दौरा पाकिस्तान रवां साल ही होगा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और कतर में बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अमीर शेख तमीम ने इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रैटेजिक सतह तक बढ़ाने के अज़्म का यादा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरम हल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान अहम इलाकाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। ये दौरा पाकिस्तान और कतर की मजबूत शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने, सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी नताइज में तब्दील करने के मुश्तरका अज़्म का आगाज़ है। कतर का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में मसरूफ़ दिन गुजारा। अहम मुलाकातें की। कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का मजबूत बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का यादा, सियासी इक़्तिसादी दाराजाती रवाबित के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार, स्ट्रेटिजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म दोहराया। इलाकाई मसाइल, गज़ा में पेशरफ्त और खलीज की सलामती के वसी तर अमूर पर भी बात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़, कशीदगी में कमी के लिए कतर की तामीरी कोशिशों की तारीफ़ की गई। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफ़ा शेख मसूद ने भी मुलाकात की। शेख सऊद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा और दिफाई शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कतर की दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत ने भी मुलाकात की। बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में दो पुलिस एहलकार शहीद, तीसरा जख्मी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दाजल चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। आज पंजाब ने शहीद कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी के सुगवार खानदानों से ताज़ियत की और जख्मी कांस्टेबल अरशद को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत की। IG ने कहा, कांस्टेबल फ़हीम और शहबाज ने फ़र्ज की राह में जाम शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। कोहाट में दहशत गर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से DSP लालची असद महमूद समेत 6 अफराद शहीद हो गए। DSP असद महमूद मुहाफिजों के साथ नवाही कस्बा शकरदरा जा रहे थे। घात लगाए शरपसंदों ने दोनों गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर दी। हमले में DSP, 4 एहलकार और 1 राहगीर शहीद हो गया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने पुलिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। सदर सरदारी ने कहा, बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग का कोई फौजी हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान शुरू से तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसले का पुरम हल चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन मसले के हल के लिए दोबारा बातचीत शुरू करें। 4 years of conflict not only ruptured the peace in the region, but sent shockwaves across the world, also undermining food and energy security. The toll from this conflict, especially the humanitarian catastrophe that it unleashed, is devastating and undeniable. Thousands of lives lost. From the very first days of this conflict, Pakistan has stood on the side of dialogue and diplomacy, that there is no military solution to this conflict. A just and lasting peace can only be achieved through sustained, structured and meaningful dialogue. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज स्टेट ऑफ द यूनियन का खिताब करेंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन कांग्रेस से सदर का सालाना कारकर्दगी हिकमत अमली पर खिताब होता है। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में ट्रंप मुल्की पॉलिसियों समेत अमूर खारजा पर बात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खिताब में सदर ट्रंप ईरान को आखिरी वार्निंग जारी करेंगे। खिताब से पहले वज़ीर खारजा मार्को रूबियो गैंग ऑफ 8 को ईरान पर ब्रीफिंग देंगे। गैंग ऑफ 8 अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अरकान का ताकतवर ग्रुप है। मार्को रूबियो अरकान को ईरान पर मुमकिना महदूद हमलों पर एतमाद में लेंगे।
ईरान के खिलाफ मुहलिक ताकत के इस्तेमाल पर तैयार हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के साथ सदर ट्रंप की पहली तरजीह सिफारतकारी है। जरूरत पड़ने पर मुहलिक ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सदर ट्रंप तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकालने पर यकीन रखते हैं। जरूरत पड़ी तो सख्त तरीन फौजी कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करेंगे। गुमनाम जराये के पीछे छुपकर मीडिया पर क़यास आराइयाँ करने वालों को अंदाज़ा नहीं कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ क्या सोच रहे हैं या क्या फैसला करने वाले हैं। President Trump's first option is always diplomacy, but as he has shown, he is willing to use the lethal force of the United States military if necessary. So it's always, the president is always the final decision maker around here. And anyone speculating to the media, hiding behind an anonymous source, pretending to know what President Trump is thinking or a decision he will make with respect to action against Iran has no idea what they're talking about. रिवायत ना बदली। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से फिर हार गई। सुपर 8 के अहम मैच में इंग्लिश टीम सनसनीखेज मुकाबले में 2 विकेट से कामयाब, सेमीफाइनल की सीट कंफर्म कर ली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रोक ने तूफानी सेंचुरी बनाकर तने तनहा अपनी टीम को फतहयाब किया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर बरहम। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, आज के मैच एक गलती हो तो बताऊं, इब्रार को खिलाना चाहिए था। हमारी प्लानिंग फेल हो गई, हम खराब कप्तानी से मैच हारे। कामरान अकमल ने कहा, आखिरी 5 ओवर में कम रन बने, सवाए फरहान के सब ने खराब बैटिंग की। इब्रार का मैच में होना जरूरी था। मेजबान शुएब मलिक ने कहा, मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई, बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेजी नहीं थी। पावर प्ले के बाद जो पार्टनरशिप हुई साहिबजादा फरहान और बाबर आजम के बीच में, जहाँ पे आपको तेज खेलने की जरूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। एक गलती हो तो बताऊं ना, बड़ा पॉइंट आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत जरूरी था। हमारी जो प्लानिंग थी ना, वो फेल हुई। जो हम ये मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ बैड कैप्टनसी। लास्ट आप देखें 26 बॉलों पे सिर्फ 27-28 रन बने हैं। बैटिंग में जो गलती है साइम अयूब की, हम कितनी बार बात करें, सिवाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। मैच हम लोग बैटिंग की वजह से हारे हैं या बॉलिंग की वजह से हारे हैं? आप मैच अपनी बैटिंग की वजह से भी हारे हैं, आप बॉलिंग की वजह से भी हारे हैं, आपने जो अपनी टीम खिलाई उसकी वजह से भी हारे हैं, आप कप्तानी की वजह से भी हारे हैं। जब शाहीन ने 3 ओवर में 3 आउट कर दिया, आपको तो ब्रुक पे चांस लेना चाहिए आउट का। लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? 2-3 रन चाहिए थे। 2 विकेटें दी, तो आपको तो चांस लो ना शायद आपका। बैटिंग आप प्लेइंग 11 जो बनाई है वो मेरे ख्याल से पिच के मुताबिक, और टीम जो इंग्लैंड थी इनको सोच के नहीं बनाई थी। जब चीज़ें बदली थी, माइक हैसन आए थे, कैप्टन आया था डिफरेंट, तो इन्होंने शुरू में क्या बोला था कि हम जो है हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। ये तो कहीं भी नहीं, आज के मैच की बात नहीं कर रहा, आप उठा के देख ले, मुझे फेयरलेस तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है। मैंने बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की और मैंने वही टीम सेलेक्ट की है जो रोजाना ये तीनों बताते हैं, उस पे भी हार का तो अब मेरा कोई कसूर नहीं है। से ऐसा लग रहा है कि माइक टाइसन कोयटा से आए हैं। माइक टाइसन तो मेरा नाम है भी। पाकिस्तान कोई 1000-1500 रुपया देके अपना नाम डलवा ले सेमीफाइनल में। का मैच है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। श्रीलंका ही बोलूंगा। न्यूजीलैंड। पीटीआई के लिए डील या ढील की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी साइड पर हमारी ऑफर मौजूद है, सियासी जमात का रवैया अपनाएं, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें, एहतजाज और रिहाई फोर्स वाला रास्ता अपनाएंगे तो अपनी मुश्किलात बढ़ाएंगे। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि पीटीआई अपनी रविश से बाहर ना आई तो मुल्की सियासत में अपना किरदार खो बैठेगी। बानी पीटीआई का तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने कल रात मुकम्मल चेकअप किया। डील या ढील इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी ऑफर तो पॉलिटिकल साइड पे है कि आप सियासी जमात के तौर पे बिहेव करें, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। अगर ये अपने रवैयों को इसी जो है वो लाइन एंड लेंथ पे रखेंगे तो फिर इनके लिए मुश्किलात होंगी। इस रिहाई फोर्स को कैसे देखते हैं? तो लगता ये है कि अगर ये अपनी इस रवश से बाज ना आए तो मुल्क की सियासत में अपना किरदार जो है वो उसको खो बैठेंगे। इशू बना हुआ है यही, इसी का डॉक्टर्स नहीं आने देते। कल भी रात को इमरान खान साहब को ले जाया गया। कल एक बड़े सीनियर पैनल ने मुआयना किया, बड़ा तसल्ली बख्श की ट्रीटमेंट पहले से भी हो रही है और कल भी जनरल चेकअप भी हुआ। भाई के इलाज और मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं। बानी ने पैगाम दिया है, उन्हें नजर नहीं आ रहा। हमने कहा बानी को शिफा अस्पताल लेकर जाएं, उनका तिब्बी डेटा उनके डॉक्टर्स के पास है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू।
बुशरा बीबी की भाभी बीबी से मुलाकात करके आई थी। इमरान खान ने बताया कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर को मेरे तक एक्सेस दी जाए। उन्होंने कहा पिटिशन डाली जाए ताकि मेरे डॉक्टर मेरे तक उनको रसाई दी जाए। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें देखना नहीं है इमरान खान को जेल में, हमें उनको अस्पताल में देखना है ताकि हमें पता चले ये आपकी जो कंडीशन है ये हुई क्यों है। हमारे डॉक्टर्स ने कहा ये अर्जेंट है, आप शिफा इंटरनेशनल लेकर इमरान खान को जाएं, उधर इनके सारे चेकअप और एग्जामिनेशन हो, फैमिली की मौजूदगी ज़रूरी है। रिपोर्ट ही ठीक नहीं है, जिस तरह इन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है। इमरान खान के साथ इस किस्म का मजाक होगा। मेरी बहन तो ये भी कह रही थी कि जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, जिन्होंने इमरान खान का मुआयना किया है, वो क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि क्या हुआ है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू कहती हैं बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। बानी की आंख सूजी हुई है और पिछले हफ्ते से हालत में कोई तब्दील नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में मरियम वट्टू ने कहा कि बानी पीटीआई ने जोर दिया है कि वकला और बहनें ज़ाती डॉक्टर से मुआयना कराने की दरख्वास्तें दायर करें। आइन किसी कैदी को मर्जी से किसी के पास चेकअप की इजाज़त नहीं देता। बानी पीटीआई सज़ायाफ्ता कहती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में बताया बानी पीटीआई को गुज़िश्ता रात 11:30 बजे पिम्स लाया गया। कोई परेशानी या हिजान वाली बात नहीं। बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, उन्हें रात उनकी मर्जी से लाया गया था। प्रेस रिलीज़ भी रात ही को जारी कराई गई थी ताकि हिजानी कैफियत ना बने। ये नहीं हो सकता कि बानी साबिक वज़ीर आज़म हैं तो उनका केस पहले लगाया जाए। आइन तमाम पाकिस्तानियों को मसावी हकूक़ देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकियों के केसेस पीछे और उनका पहले सुना जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्याजी नाले में गिर गईं। अडियाला जेल के करीब ज़ेरे तामीर नाला पार कर रही थीं। साथ ही कारकुन ने हाथ आगे बढ़ाया। बानी की बहन ने नाले की सपोर्ट में लगे डंडे पर पांव रखा तो डंडा गिर गया। नौरीन न्याजी खुद को संभाल ना पाई, नाले में गिरी तो हाथ देने वाली कारकुन भी साथ ही गिर पड़ी और सामने दीवार से जा टकरा गई। हाथ देने वाली खातून को ज़्यादा चोटें आईं, जिनको फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कारकुन ने नाले पर लगे तख्ते पर गुस्सा निकाला। केपी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वज़ीर आला कहते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ली गई। बताया क्या ऊपर से ऑर्डर आया है। थ्रेट अलर्ट्स के सबब साबिक वज़ीर आला की हैसियत से सिक्योरिटी मिली थी। मेरे पास एक जैमर, 2 डबल केबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। जय खान दहशतगर्दी से मुतासर इलाका है, फिर भी सिक्योरिटी वापस ली गई। दोबारा सिक्योरिटी दी गई तो मैं नहीं लूँगा। अगर सीएम हाउस में गाड़ियाँ कम हैं तो मैं अपनी गाड़ियाँ भेज देता हूँ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के प्रेस सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ मुल्क भर में 7वीं सहरी की तैयारियां जारी हैं। शहरियों ने अपनी पसंद की सहरी करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। कराची से हमारे नुमाइंदगान हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। आसिफ खान मौजूद हैं। लाहौर से ख्वाजा रमजान मजीद और फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे कमर जमान। कराची का रुख करेंगे। आसिफ आपकी जानिब आएंगे, आप बताइए कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे क्या है सहरी में खाने के लिए। खालिद बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद दाखाने पर मौजूद हूँ। वैसे तो ये फूड स्ट्रीट है, लेकिन अगर इसको बिरयानी स्ट्रीट या पुलाव स्ट्रीट कहा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पुलाव मिलते हैं और ख़ासकर यहाँ पर जो मशहूर है वो है नली पुलाव। तो इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आज सहरी में लोग खा रहे हैं नली पुलाव। तो बड़ा ज़बरदस्त गरम गरम ये अंदर ही तैयार होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको सर्व किया जाता है और पुलाव के साथ दी जाती है नली। तो नली का जब गूदा उसमें शामिल होता है तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है और यही वजह है कि लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और सहरी में जो है वो इस नली पुलाव से का एहतमाम करते हैं। तो इस वक्त भी लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो लोग यहाँ पर आके भी खाते हैं, दूसरा ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पार्सल लेके जाते हैं और घर पे खाते हैं। तो यहाँ बिरयानी भी मिलती है, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर है वो यहाँ पर है नली पुलाव। और इसके साथ साथ वैसे तो कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो होता है चाय के होटलों में, और यहीं पे साथ ही वाक़ई चाय का होटल भी है जहाँ पर पराठे और जो चाय है वो भी लोग खाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो तवज्जो लोगों की होती है और सहरी के लिए वो खाने की तरफ होती है। तो खाने में इस वक्त जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलाव। तो ये नली पुलाव है जो यहाँ पर इस वक्त जो है सहरी के अंदर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस नली पुलाव से जो है वो बाकायदा खा भी रहे हैं और साथ साथ लेकर भी जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। एक जानिब जहाँ घरों के अंदर सहरी का इत्माम किया जाता है, वहीं दूसरी जानिब कराची की जो फूड स्ट्रीट्स है वहाँ पर भी लोग जो है वो सहरी करने को तरजीह दे रहे हैं। ठीक है, कराची के बाद रुख कर लेते हैं लाहौर का। ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ कैसी रौनकें हैं और आज सहरी के लिए शहरी क्या पसंद करें, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर
रौनकों का शहर है और इसके साथ साथ लाहौर खानों का मरकज़ है। तो लाहौरिये जो है वो रात के तक अमूमी तौर पर घर से बाहर ही होते हैं और रूटीन होती है कि कोशिश यही होती है कि रात गए के बाद सहरी भी जो है वो बाहर से ही कर घर जाकर खूब सोया जाए। तो जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर पराठे बनाए जा रहे हैं। आलू वाले पराठे हैं, मूली वाले पराठे हैं, इसी तरह से सादा पराठे हैं और उसके साथ पालक गोश्त है, चने हैं और ऑमलेट है। ये जो है वो सहरी में सर्व किया जा रहा है और इसके साथ लस्सी का जो है वो एक लाजमी जूस है और लस्सी यहाँ पर और दही के साथ जो है वो शहरियों को सहरी सर्व की जा रही है। कुछ शहरी यहाँ पर आकर अपनी फैमिली, अपने घर वालों के लिए सहरी लेके जा रहे हैं और कुछ शहरी जो है यहाँ बैठकर बाकायदा तौर पर सहरी कर रहे हैं। तो हम शहर के मौसम भी यहाँ का जो है वो खासा खुशगवार है। तो इससे में लाहौरिये जो है वो रात के अक्सर जो है वो घरों से बाहर होते हैं और सहरी जो है वो मामूल जो है वो किसी न किसी होटल पर, किसी न किसी फूड पॉइंट पर मौजूद होते हैं और वहाँ पर ही फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा सहरी करके ही घर को वापस लौटते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो नान चने भी यहाँ पर नाश्ते में जो है वो बड़े पसंद किए जाते हैं। पराठे हैं, आलू वाले पराठे हैं, सादा पराठे और ये सारे लवाजमात जो हैं वो सहरी के अंदर जो है वो शहरी खूब इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और खूब जो है वो तगड़ी किस्म की लाहौरिये सहरी करते हैं। और दिन के औकात में चूँकि अब गर्मी की थोड़ी शिद्दत भी होने लगी है तो उस शिद्दत को कम करने के लिए लस्सी भी लाजमी इस्तेमाल कर रहे हैं लाहौरिये। ठीक है, फैसलाबाद का रुख करेंगे। कमर ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ क्या वैरायटी है आज खाने में? कमर, आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कहाँ मौजूद हैं आप? गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। हम आगाह कर रहे थे। कराची से आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से हमारे साथ ख्वाजा रमज़ान मजीद मौजूद थे और फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे कमर ज़मान। और मुल्तान में शहरियों की बड़ी तादाद MDA चौक से हलवा पूरी के साथ सहरी करने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना फारूक से, बताइएगा। जी, रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी है। जिस तरफ भी जाएँ गहमा गहमी है, मार्केटों और बाज़ारों में रौनकें हैं। इस वक्त हम मुल्तान के मसरूफ़ तरीन MDA चौक पर मौजूद हैं। यहाँ की हलवा पूरी बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्या क्या आज आपने शहरी में आज खाया है? जी, हलवा पूरी है, कचौरी है और यहाँ की जो एक मशहूर चीज़ें हैं ये हम खा रहे हैं। दोस्त आए हुए हैं लाहौर से, इनको भी आज खिलाना है तो एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह इस टाइम पे और बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे हलवा पूरी खाना। इनके अलावा भी यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद सहरी करने मसरूफ़ है। इनका कहना है कि यहाँ पर उन्हें हलवा पूरी के साथ सहरी की है और अब ये अपने घर वालों के लिए भी लेकर जा रहे हैं। जी, सक्खर का रुख करेंगे। सक्खर में घर से बाहर सहरी का सिलसिला जारी है। सक्खर के शहरी पाए चने चावल से सहरी कर रहे हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर जाफरी। जी बिल्कुल, माह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है और पहले अशरे में भी सक्खर के शहरियों की जानिब से वो घरों से बाहर होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबों पर सहरी करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर के इलाके घंटा घर पर, जहाँ शहरियों की जानिब से वो गर्मा गर्म पाए छोले और चावल से जो है सहरी करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ शहरी जो है वो सहरी कर रहे हैं बल्कि अपने अहले खाना के लिए पार्सल भी ले जा रहे हैं। इस वक्त अभी सहरी में कुछ वक्त बाकी है। जैसे जैसे सहरी का वक्त करीब आएगा तो शहरियों का रश भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। हैदराबाद में शहरियों ने सहरी के लिए आज इंतखाब किया है बकरे के पाए और मग्ज़ कढ़ाई का। जाम फरीद लाखों से जानते हैं, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद के मशहूर फूड पॉइंट हैदर चौक पे, जहाँ पे जो शहरी पहुँचते हैं तरह तरह की सहरी करते हैं। लेकिन आज शहरियों ने जो इंतखाब किया है वो है बकरे के पाए और बकरे का मगज़। शहरियों का कहना है कि बकरे के पाए हो और बकरे का मगज़ हो तो उनकी सेहत को भी ताकत मिलती है और रोज़ा भी उनका अच्छा गुजरता है। बताइएगा क्या वजूहात हैं कि आज यहाँ पे सहरी करने के लिए पहुँचे आप? भाई यहाँ की सहरी करने आए हम। यहाँ पे यहाँ के बकरे के पाए और मगज़ निहारी यहाँ की मशहूर है। मगज़ खाने से यहाँ का दिमाग भी तेज़ चलता है हमारा और पाए खाने से क्या नाम है जिस्म की तंदुरुस्ती भी। हम हैदराबाद से हैं, लियाकत कॉलोनी से आए। जो दीगर शहरी हैं मुख्तलिफ जो है रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे सहरी करने में मसरूफ़ हैं। जी, कोयटा के शहरियों ने आज बिरयानी से सहरी करने का प्रोग्राम बनाए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजीज़ुर रहमान काकड़ एक बिरयानी शॉप पर मौजूद हैं।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के जिन्ना टाउन पे, जहाँ पर बिरयानी शॉप में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पर इस दुकान की ख़ास बात ये बताऊँ कि यहाँ पे बिरयानी छोटे प्लेट के बजाय बड़े ताल में मिलती है, इसीलिए 5-6 दोस्त एक जगह इकट्ठे होकर बड़ा ताल मंगवाते हैं, उसी ताल से ये सहरी करके फिर घरों को चले जाते हैं। यहाँ पर बीफ और चिकन दोनों बिरयानी अवेलेबल है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि वो किस किस्म का बिरयानी यहाँ पे खाने आए और क्या कहेंगे बिरयानी के हवाले से। यहाँ पे जिन्ना बिरयानी को जो अपना नाम है और यहाँ पे जो है पुलाव का जो है अलग मिसाल है। जब ताल में मिलता है दोस्तों के साथ उसका तो अलग मज़ा है, और इसको जो बोटी है चिकन बिरयानी उसका भी अलग मिसाल है। उसके साथ जो ड्रिंक मिल जाए, लस्सी भी मिलता है यहाँ पे, बहुत शहरी कट्टे में हम यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। अक्सर औकात ये है कि लोग दूर दराज से यहाँ पर बिरयानी के साथ लस्सी से भी सहरी करके घरों को चले जाते हैं, और यहाँ पे खाने के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों के लिए भी पैक करके ले जाते हैं। जी, रमज़ान में ड्यूटी पर मामूर रेस्क्यू 1122 के एहलकार सहरी का एहतमाम कैसे करते हैं, अहवाल बता रहे हैं मियाँ चन्नू से खादिम हुसैन। रमज़ानुल मुबारक सब्र, एसार और खिदमत इंसानियत का दर्स देता है। इन्हीं इक़दार को अमली शक्ल देते हुए रेस्क्यू 1122 मियाँ चन्नू के फ़र्ज शनास एहलकार दौरान ड्यूटी ही सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। अवाम की जो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहरी कर रहे हों या अफ्तारी मिल बैठ कर रहे होते हैं, उस दौरान भी अगर हमें एमरजेंसी आ जाती है, सहरी का एहतमाम करते हैं। और इस दौरान जब भी इमरजेंसी आती है तो हम अपने सारे काम छोड़ के सबसे पहले उस इमरजेंसी को डील करते हैं। जैसे ही इमरजेंसी कॉल मौसूल होती है, एहलकार खाना छोड़कर फौरी रवाना हो जाते हैं, क्योंकि किसी कीमती भाईचारे और एसार का दर्स देता है। जबकि ड्यूटी पर मौजूद के जरिए फर्ज शनासी, हुब्बुल वतनी और इंसानियत दोस्ती की एक रोशन मिसाल पेश कर रहे हैं। बहावल नगर में रमज़ान के दौरान गली मोहल्लों में नाइट क्रिकेट का सिलसिला महीने भर जारी रहता है। क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले सहरी तक जारी रहते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इन मुकाबलों में हिस्सा लेकर महसूस होती है। तारीख के दौरान रात गए गलियों में क्रिकेट का जो सिलसिला शुरू हो जाता है। बहावल नगर में साल से ये टूर्नामेंट खेला जाता है। यहाँ पर शानदार जो मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ यहाँ नौजवान मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। हम हर साल रमजान शरीफ में यहाँ पर टूर्नामेंट करवाते हैं और पूरे शहर से टीमें हमारे पास आती है। नमाज और तराबियों के बाद ये क्रिकेट का मेला शुरू हो जाता है। जब टाइम होता है सहरी काम फिर चले जाते हैं, उसके बाद हम अपना रोजा रखते हैं, फिर आराम से आराम करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने उनकी बात सुनी कि ये सिलसिला क्रिकेट का पूरा माह भर रमजान मुबारक में जारी रहता है और ये सहरी तक जो ये लोग खेलते हैं और उसके बाद जो अपने रोजे के एहतमाम करते हैं। जी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और दी 100 का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुतासिबाना रवैया न रखने का ऐलान। एक मुश्तरका इलामी में कहा गया है कि दी 100 के ऑक्शन में खिलाड़ियों का इंतखाब कारकर्दगी टीम ज़रूरत पर होगा। किसी खिलाड़ी को उसकी शहरियत की वजह से निशाना नहीं बनाएंगे। इससे कबल दी 100 के बाद इमाल खान की टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न लेने पर गौर कर रही थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।